हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीएसबीआई। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी वेल। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपने पिछले वीडियो के अंदर जो आपका नया चैप्टर नंबर 13 है ग्रेट पर्सन्स, उनका हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देखी थी, जिसमें हम लोगों ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं पिछले वीडियोस की, तो हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की बातें कर ली थी। आज का जो हम लोगों का डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है वो सुभाष चंद्र बोस से होगा। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd जनवरी 1897। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23rd जनवरी 1897 को हुआ था, ठीक है? एट कलकत्ता, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट्स, देयर वाज एन एरर। तो जो सुभाष चंद्र बोस की हम लोग बात कर रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23rd जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था, ठीक है? जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था वो 23rd जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा के अंदर हुआ था। ही वांटेड टू मेक इंडिया फ्री, और इन्हें बचपन से ही ये आभास हो गया था कि इनको अपने राष्ट्र यानी इंडिया, अपने राष्ट्र को फ्री करना है, ठीक है? किससे फ्री करवाना है? तो जो ब्रिटिशर जो काफी लंबे समय से भारत के ऊपर शासन कर रहे थे, उससे इनको पूरे भारत को इन्हें आजाद कराने की इच्छा इनके मन में बहुत जोर शोर से चल रही थी, ठीक है? ही फाउंड अ ग्रुप ऑफ फाइटर, ठीक है? इसीलिए इन्होंने एक फाइटरों का समूह बनाया, यानी एक ग्रुप का एक लड़ने वाले व्यक्तियों का समूह बनाया। ही टुक द हेल्प ऑफ अदर कंट्री, और साथ ही साथ उन्होंने अदर कंट्रीज से भी मदद ली, ठीक है? फॉर इंडियाज फ्रीडम, किस चीज के लिए अदर कंट्रीज से हेल्प ली? ताकि भारत की आजादी वो करवा सके, भारत की आजादी वो लोग करवा सके, भारत को फ्री करवा सके। ही फॉर्म द आजाद हिंद फौज, ठीक है? और इन्हीं फाइटर्स और अदर क्या कहता है कंट्रीज के हेल्प लेने के कारण इन्होंने एक अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी की। प्राइवेट आर्मी क्या, एक आर्मी इन्होंने क्रिएट की जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, जिसका काम क्या था? इंडिया को फ्री करवाना, इंडियाज फ्रीडम। इंडिया का जो फ्रीडम था, इस आजाद हिंद फौज का एक ही काम था कि इंडिया को फ्री करवाना। किससे? ब्रिटिशर से। और इंडिया के फ्रीडम के लिए इस आजाद हिंद फौज ने काफी काम किया है, ठीक है? ही वॉज कॉल्ड नेताजी बाय द पीपल, ठीक है? इनको लोगों के द्वारा नेताजी के नाम से जाना जाता था। नेताजी, लोग इन्हें नेताजी कह के पुकारा करते थे, लोगों के द्वारा इन्हें नेताजी कहा जाता था, और लोग ये उस नाम से बहुत प्रचलित थे, ठीक है? इसके बाद आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है? मौलाना अबुल कलाम आजाद।
मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे जो मिस्टर आजाद दिया गया है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में ही दिया है। तो लिखता है मिस्टर आजाद वॉज बोर्न इन 1888। मिस्टर आजाद जो थे यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो जन्म हुआ था वो यहाँ 1888 1888 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस दिन हुआ था, ये अभी इसमें नहीं दिया है। आप लोगों को बस समझना है कि इनका जो जन्म है वो 1888 के पास हुआ है। 1888 के पास इनका जन्म हुआ है। उसके बाद कहता है he grew up to become a famous writer, ठीक है, and a leader। ठीक है, ये बड़े होके एक प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध और विख्यात एक लेखक और नेता बनना चाहते थे। एक प्रसिद्ध लेखक और नेता बनने की इनकी इच्छा थी। ठीक है, he grew up to become a famous writer and a leader। he fought for India's freedom। इन्होंने भी भारत की आजादी के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी है। ठीक है, आफ्टर इंडियाज बिकम फ्री। ठीक है, और इसी के बाद इंडिया जो था वो अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो पाया यानी आजाद हो पाया। ही बिकम्स इंडियाज फर्स्ट ही बिकम इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन। ठीक है, और इसके बाद इंडियाज के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में हो सकता है कि ये विख्यात हो, क्योंकि इंडिया एजुकेशन के बाद यहाँ कुछ ज्यादा मेंशन नहीं है। तो एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है इंडिया के शिक्षा के बने हो इंडिया के फ्रीडम के बाद। तो इन्हीं दो के बारे में हम लोगों का यहाँ तक इस बुक में दिया हुआ है। इसके बाद आपका वर्ड पावर है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से इन दोनों के बारे में एक रिवाइज के तौर पे आप इसको देख ले। ठीक है, रिवाइज के तौर पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके आज की क्लास में हम लोगों ने बात की है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की हम लोगों ने बात की है। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था आपका वो 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। ठीक है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, वो ओडिशा के अंदर पड़ता है। कटक जो है वो आपका ओडिशा के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक के अंदर हुआ है। ही वांटेड टू मेक इंडिया फ्री। ये भारत को आजाद कराना चाहते थे। ही फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ फाइटर्स। इन्होंने एक ग्रुप ऑफ फाइटर्स का क्रिएशन भी किया है। एक समूह, एक फाइटरों का समूह का क्रिएशन, एक फाइटरों के ग्रुप का फॉर्मेशन भी किया है। ही टुक द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज फॉर इंडिया फ्रीडम। और भारत के आजादी के लिए इन्होंने अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग देशों से भी सहायता ली है। ही फॉर्म्ड आजाद हिंद फौज। और इन्होंने आजाद हिंद फौज की नाम की एक आर्मी भी रेडी की थी फॉर so that they can fight from the British for India's freedom। ठीक है, he was called नेताजी by the people। ठीक है, और लोग इनको इनके पूरे नाम से ज्यादा इनको नेताजी के नाम से ज्यादा जानते थे, या फिर कह सकते हो इनको नेताजी कह के बुलाने का काम लोग करते थे। ठीक है, तो ये थी आपके सुभाष चंद्र बोस की बातें। और अब इसके बाद हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में देखे थे। ठीक है, अभी हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में देखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इन्हीं के लिए लिखा गया है यहाँ पे मिस्टर आजाद। मिस्टर आजाद वॉज बोर्न इन 1888। मिस्टर आजाद का जो जन्म होता है, यहाँ पे आपको यहाँ ये फोटो गिवन है। मिस्टर
मिस्टर आजाद का जो जन्म होता है वो 1888 में होता है। किस मंथ में या फिर किस डेट को हुआ था ये यहाँ पे इतना क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। ही ग्रो अप ही ग्रो अप टू बिकम अ फेमस राइटर एंड लीडर, ठीक है। ये बड़े होकर एक फेमस राइटर और एक लीडर बनना चाहते हैं, जो कि ये बाद में बने भी, अपने सपनों को पूरा भी किया। ही फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम, इन्होंने भी भारत के आजादी के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी है और इनकी आजादी की लड़ाइयां सफल भी हुई है। आफ्टर इंडिया बिकम फ्री ही बिकेम द इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। जो इन्हीं के लड़ाई के बाद जब इंडिया फ्री हो गया तो इन्हें आजाद हिंद का यानी कि फ्री इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया गया और लोगों ने उन्हें फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में स्वीकार भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रीडिंग पोर्शन था इसके अंदर वो यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका वर्ड पावर दिया है और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज के तरफ बढ़ जाएंगे। तो वर्ड पावर में आपका एक वर्ड पावर दिया है नॉन वायलेंस, ठीक है। नॉन वायलेंस का मतलब होता है यूजिंग पीसफुल मेथड टू ब्रिंग अ सोशल चेंज, ठीक है। क्या होता है नॉन वायलेंस का मतलब? यानी पीसफुल मेथड, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अगर सोशल चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं तो वो नॉन वायलेंस कहलाता है। यानी किसी भी तरीके का हम लोग किसी को हिंसा नहीं कर रहे हैं, क्या कहा जाता है, किसी भी हिंसा का प्रयोग ना करके हम लोग सोसाइटी के अंदर अपने आजू बाजू या फिर अपने देश शहर गांव मोहल्ले के अंदर अगर चेंज लाते हैं तो हम लोग किस मेथड से ले पाएंगे? उसे नॉन वायलेंस से लेके आ जा सकते हैं। इसी का प्रयोग महात्मा गांधी ने भी किया था अपने काफी सारे फाइट्स के अंदर, जो कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कर रहे थे इंडिया को फ्री कराने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें मैंने बताई है या फिर समझाई है वो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आपको समझने में कोई भी तकलीफ आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। हम लोग आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई हैं, तभी आप एक्सरसाइज को इजीली बना पाएंगे। हम लोग इसके बाद वाले आने वाले वीडियो में इसके एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं एक बार फिर से नए वीडियो के अंदर।